जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये आपका है केंद्रीय बजट 2025-26। आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में केंद्रीय बजट से प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। खासकर आपका बीपीएससी एग्जाम में आप देखेंगे कि 17वीं में आपका लगभग केंद्रीय बजट से आपका 3 प्रश्न पूछा गया था। तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से आते ही आते हैं, तो आप इसीलिए इस केंद्रीय बजट को जरूर देखिएगा। मेरी क्लास की खासियत यह है कि जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न मैं खुद से लिखता हूँ और ये सभी प्रश्न आपका मैं खुद से बनाया हूँ और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन को कवर किया हूँ, इसलिए इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2025-26 संसद में कब पेश किया गया? तो ये क्या था आपका 1 फरवरी 2025 को। 1 फरवरी 2025 को ये आपका बजट पेश किया था। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन क्या आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है, यानी थीम क्या है? आप स्टार लगा लीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, जो मैं क्लास में करवाया हुआ था, आपको 17वीं बीपीएससी में कहाँ से कितने करेंट का प्रश्न पूछा है वो सारे प्रूफ आपको दिखा चुके हैं। 25 क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिखा चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पर है। होगा तो मैं इसका वीडियो का ना लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना। 25 प्लस क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिया हूं अपने क्लास से जो पूछा गया है, इसलिए क्लास के इंपॉर्टेंस को समझिए। क्वेश्चन था आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका थीम जो है ये आपका सबका विकास। सबका विकास इस बजट का थीम है। आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के प्रमुख 4 इंजन पर बल दिया गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? अब देखिए ये प्रश्न मैं खुद से बनाया हूँ। देखिए क्वेश्चन को बजट से क्वेश्चन सेट करना ये बहुत समय लगता है इसमें। ठीक है, सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या दूँ, कहाँ से क्वेश्चन निकालो। ठीक है, तो इसमें आपका लगभग 5 से 6 घंटा मुझे समय लगा है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, 5 से 6 घंटा। तो इस चीज़ को आप समझिए, और जितने मैं मेहनत करता हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता है। आपको देखिए केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे है, इतना अच्छा क्लास है, मैं करवाया हूँ, एक एक प्रश्न करवाया हूँ, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। बजट भी अभी करवा रहा हूँ, इससे पहले बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे करवाया हूँ, वो भी बेहतरीन क्लास है। ठीक है, मुझे कंटेंट बनाने में समय लगता है, लेकिन आप लोग क्लास नहीं देखते हैं, तो मैं जितना मेहनत करता हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जी जान लगाकर आपके लिए मेहनत करते हैं कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा ना हो कि मेरे क्लास से ना आए। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको एग्जाम मेरे क्लास से आते हैं। आप देख लीजिए, कल 2-3 दिन पहले आपका यूपी पीसीएस के आपका आरओ एआरओ के एग्जाम हुआ था। मैं इसके लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ, फिर भी आपको आरओ एआरओ के एग्जाम में आपका 80% से ऊपर क्वेश्चन मिला है करेंट अफेयर का। ये भी मैं क्लास करवा दिया हूँ, आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ। कितना प्रूफ दिखाऊँ मैं? इतना प्रूफ दिखाता हूँ, फिर भी स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है। तो भाई मैं इससे मुझे एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी तब मिलेगा जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ेंगे, तब मुझे कंटेंट बनाने में ना एनर्जी मिलेगा। ठीक है, लेकिन चलिए मैं इसका ठेका लिया हूँ तो मैं तो पढ़ाऊँगा, आपको पूरा कंटेंट करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा है, जिस तरह से हो आप पढ़े या ना पढ़े। तो क्वेश्चन आपका थर्ड था कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के प्रमुख 4 इंजनों पर बल दिया गया है, अरे इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो देखो इसमें कृषि, निवेश, निर्यात, कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई, ये इस बार बजट का 4 इंजन इसमें बताया गया है। कौन कौन? कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई। ठीक है, तो उद्योग इसमें आपका शामिल नहीं है। ठीक है, उद्योग इसमें आपका प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका 17वीं में आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन अगर आपका वित्त वर्ष 2025-26 का बजटीय आकार क्या है, यानी वित्त वर्ष 25-26 का बजट का आकार कितना है? तो ये आपको याद रखना 50.65 लाख करोड़। ठीक है, 50.65 लाख करोड़। अब देखो ये तो आपका पॉइंट में दिया है, तो आप ये मार सकते हैं, आप
ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग। लेकिन आपको यदि पूरा डाटा दे दे एग्जाम में तब क्या कीजिएगा, तो आप डाटा भी याद रखो, ठीक है, 50 65 345, ठीक है, इतना करोड़ है, ठीक है, 50,65,345 करोड़, ये डाटा आप याद रखना, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है, इनमें क्या शामिल नहीं है। अब देखिए, आप दिखा दो पूरे यूट्यूब पर, ऐसा यदि मिल जाएगा आपको ना बजट का क्लास, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब आप छान मार लो, ठीक है, चाहे किसी भी कोचिंग का आप पेड कोर्स लियो ना, उसमें देख लो, यदि आपको ऐसा क्लास कहीं भी मिल जाता है बजट का, तो मैं क्लास करवाना छोड़ दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, खास करके आपका बजट, इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, बहुत समय लगता है बनाने में। तो इस बात को समझिए, ये नहीं कि फ्री मिलता था इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वही बात है, फ्री में आप लोग क्लास करवा देते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, ठीक है, वही मैं पेड कर दूँ क्लास का तब सब समझेंगे इंपॉर्टेंस। तो बात को समझिए, मेरे मेहनत को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान देने का मतलब है कि आप क्लास को देखिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, 6 क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाना है, कार्य इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। देखो इसमें ध्यान रखना, कराधान शामिल है, खनन शामिल है, विनियामक शामिल है, विद्युत क्षेत्र शामिल है। कितना हुआ, 4 हुआ। आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अरे कौन इसमें शामिल नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं है, ये चारों का चारों आपका शामिल है। तो लेकिन क्या करा, 6 क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो 4 तो आपका ऑप्शन में दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 जो है उसको भी याद रखना, ठीक है। 5वां क्षेत्र आपका क्या है, तो याद रखना आपका 5वां है वित्तीय क्षेत्र, क्या वित्तीय क्षेत्र है, ठीक है। और याद रखना एक है आपका शहरी विकास, क्या है, शहरी विकास। तो ये आपका 6 क्षेत्र हो गया, ठीक है, जिसमें नहीं परिवर्तनकारी सुधार करना है, ये बजट में घोषणा किया है, तो इसको आप याद रखना। यहाँ कहीं ना कहीं से प्रश्न आएगा आपका, ये अभी 3-4 जो क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका विकसित भारत 2047, आपको पता है भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएं। तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हासिल करना होगा, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितना % तक लगभग जीडीपी में वृद्धि करना होगा, जिससे 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। तो याद रखना 8%, ठीक है। ये तो आप 5 स्टार लगा लो, ये नया बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपेंगे मुझे लगता है, ठीक है। और जब आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगा, देखो मेरे क्लास आया है तब मत रोना, ठीक है, इसलिए कहते क्लास देख लो, क्लास देख लो। आप लोग सब्सक्राइबर देख कर क्लास देखते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग देख लेते हैं कि इस चैनल का सब्सक्राइबर कितना है, ठीक है, और उसके अनुसार आप लोग क्लास देखते हैं। तो बस सब्सक्राइबर से क्लास को आप नहीं माप सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उसका मिलियन में सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छा क्लास होगा, ज़रूरी नहीं है। मेरा लाख में है तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पढ़ाने वाले के टैलेंट पर डिपेंड करता है। तो इसका क्या होगा आंसर, 8% होगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछ रहा है 25-26 में भारत के राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है। तो ये आपका याद रखना 15,17,936 करोड़, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और ये जो है आपका जीएसडीपी का 4.4% है, ठीक है। यदि आपसे जीएसडीपी के परसेंटेज पूछ ले तो 4.4 लगाएंगे, डाटा पूछ ले तो आप ये लगाएंगे। एक चीज़ और कहेंगे, जब आप राजकोषीय घाटा का ना आप डाटा याद करते हैं तो याद रखना केंद्र का कौन है और बिहार का कौन है, ठीक है। अब दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाए, ठीक है, दोनों का आप अलग अलग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर बीपीएससी एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है। अभी आपको बता दिए हैं, जीडीपी का परसेंटेज पूछे तो कितना होगा, 4.4%, ठीक है, 4.4%। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है।
कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये इसे 2028 तक के लिए बढ़ाया है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 2028 तक के लिए उसे क्या किया है? बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो देखो, उसमें प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, और दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, यहाँ मिष्ठान लिख दिया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी, यह यहाँ का होगा मिशन होगा। ठीक है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ये भी आपको इसमें घोषणा किया है। तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये तो इतना हाईलाइट हुआ, ये तो सबको पता होगा कहाँ किया जाएगा, बिहार में किया जाएगा। आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर आपका देखो कि केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये किया जाएगा आपका नामरूप, असम में। ठीक है, असम में एक जगह है नामरूप, तो वहीं पर आपका यूरिया संयंत्र की स्थापना किया जाएगा। स्टार लगाइए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है आपका 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरू किया गया है? तो इस योजना का नाम है भारतीय भाषा योजना। भारतीय भाषा योजना। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि देखो, लेटेस्ट जो आपका बजट होता है, जैसे अभी आपका 2025-26 है, तो आपका इसके आगे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इस एग्ज़ाम में यदि कोई योजना, सरकारी योजना पूछते हैं आपसे, तो याद रखना बजट में जिस योजना की चर्चा की रहती है ना, उस योजना के सबसे पहले पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको 2-3 योजना अभी हम बताए हैं आपको, तो यहाँ से यदि बेसिक कोई भी योजना का क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपका यहीं से पूछेंगे। ठीक है, जितनी आपका नया योजना है, तो इसीलिए आपको हम इसमें शामिल किए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम इसलिए शामिल किए हैं। अब देखिए, कुछ लोग समझते हैं बजट को, क्या समझते हैं, तो बजट में बस इतना देखिएगा कि बजट में कितना आय आया है, ठीक है, और कितना व्यय है, किस पर कितना खर्च किया गया है, राजकोषीय घाटा कितना है। ठीक है, बस उसी को वो बजट समझते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल के एग्जाम का पैटर्न का देखो ना, तो ये डाटा नहीं पूछते आप। ठीक है, अब आपका बजट में क्या प्रावधान किया है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, बीपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ठीक है, या किसी और एग्जाम में दिखा लीजिए उठा करके, तो समझिए, पैटर्न को समझिए। मैं जो क्लास करवाता हूँ ना, आपके एग्जाम को, क्वेश्चन बैंक को मैं डेली, मतलब पूरे क्वेश्चन को देखता हूँ क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, आप लोग हो सकता है क्वेश्चन बैंक को 1 बार बनाते होंगे, मैं 10 बार बनाता हूँ। ठीक है, 15 बार बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पैटर्न तो पता चले, इसीलिए मुझे इतना पता है कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। और खासकर हम बीपीएससी के क्षेत्र में ना, जितना मैं जानता हूँ अपने अनुसार, ठीक है, जितने दिन से जानता हूँ, शायद कोई आपको बताएंगे इतना अच्छे से बीपीएससी के बारे में। ठीक है, तो इस बात को समझिए, जो मैं क्लास करवाता हूँ आँख मूंद कर आप पढ़िए। ठीक है, आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं आता है फिर मुझे बताइएगा। अब मैं इस बार भी दावा के साथ कर रहा हूँ, 71वीं बीपीएससी होने के बाद भी आपको हम इसी तरह से, जैसे 17वीं में 25+ का प्रूफ दिखाए हैं, इसमें भी आपका 25+ का प्रूफ दिखाएंगे कि मेरे क्लास से आया है। एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाएंगे। आप बस इंतजार कीजिए, क्लास को दबा कर आप शेयर कीजिए, आप पढ़िए। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पड़ोसी होगा। ठीक है, किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने के प्रावधान किया है? यानी किस देश को सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देंगे? तो ये भूटान को देंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। कितना दिया जाएगा? तो याद रखना 2150 करोड़। ठीक है, 2150 करोड़। सेकेंड में बोले तो सेकेंड में आपका सबसे हाईएस्ट है आपका नेपाल का 700 करोड़। ठीक है, नेपाल कितना देगा? 700 करोड़।
लेकिन ऑप्शन ए होगा सबसे अधिक भूटान को देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार की आय के स्रोत के बारे में। अब देखो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको कह रहा है कि केंद्रीय बजट जो आपका 25-26 में, उसमें सरकार को जो है आय का स्रोत, उसमें सबसे अधिक आय का स्रोत कहाँ से आया है, उसके बाद कहाँ से आया है, इस क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, जैसे आपको देखिए ये में दिया है उधार एवं अन्य देयता, निगम कर, आयकर, जीएसटी। ठीक है, तो किससे कितना रुपया आया है उस क्रम में आपको सजाना है। देखो तो याद रखना, भारत सरकार का सबसे अधिक आय इस बार जो मिला है वो आपका उधार और अन्य देयता, जो भारत सरकार राज्य सरकार को या किसी और को उधार दिया था, उस उधार और अन्य देयता सबसे अधिक मिला है भारत सरकार को। ठीक है, पहला पर कौन है, यही है। उसके बाद यदि आपसे पूछे तो इनकम टैक्स, आयकर सेकेंड पर है इनकम में। ठीक है, उसके बाद से यदि आपसे पूछे तो जीएसटी, जीएसटी से थर्ड स्थान पर आपका है। उसके बाद पूछे तो निगम कर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आप ध्यान रखना। अब चलो इस क्रम को देखते हैं, आपको दिया होगा ऑप्शन में क्रम भी, यहाँ देखिए क्रम में दिया है। तो इसमें देखा जाए आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी बी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 11वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको बता दें कि आपको हम 11वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो ये आप टेस्ट आपको एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, इसमें आपका अभी 2 टेस्ट आपका हुआ है। ठीक है, और अभी फिलहाल आपका प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है, आप जाकर देख सकते हैं टेस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है। तो इसका आपको हम एक डेमो दिखा चुके हैं, आपका यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। डेमो के रूप में टेस्ट नंबर 2 को आपको करवाए थे। ठीक है, तो आप जाकर एक बार डेमो भी देख लीजिए कि कैसा हम प्रश्न सेट किए हैं, कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि कहाँ आवंटित किया गया है। जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें देखिए सबसे अधिक राशि का किस पर आवंटित किया गया है, तो ब्याज भुगतान पर। भारत सरकार जो है ना, मैक्सिमम पैसा ब्याज भुगतान पर ही चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस बजट में भारत सरकार को कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पैसा गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी तो हम लोग देखे थे ना इसका रुपया कहाँ से आया, यानी आय का स्रोत सबसे अधिक भारत सरकार कहाँ से है, तो उधार और अन्य देयता। वहाँ पर बताए थे कि फर्स्ट था भाई यही आपका उधार और अन्य देयता। ठीक है, उसका देखो कितना है, 24 पैसा, मतलब 24% याद रखना, कितना योगदान है, 24% आय में, किसका, उधार और अन्य देयता का। उसके बाद हम क्या बताए थे, आयकर इनकम टैक्स 22%। ठीक है, ये सेकेंड पर है सबसे ज़्यादा में, फर्स्ट पर उधार और अन्य देयता। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया था हम, जीएसटी माल और सेवा कर, जीएसटी 18%। ठीक है, ये आपका थर्ड पर है, इस क्रम को बस याद रखिएगा। इसके बाद आपका क्या है, निगम कर है, निगम कर आपका चौथा स्थान पर है 17%। बस यही 4 याद रखना है। ठीक है, यानी भारत सरकार को सबसे अधिक आय आने का स्रोत कौन कौन सा है, पहला सबसे अधिक उधार और अन्य देयता, दूसरा बोले तो आयकर इनकम टैक्स, तीसरा जीएसटी, चौथा आयकर। बस इसी क्रम को आप याद रखना। ठीक है, अब चलो इस साइड हम देखते हैं रुपया आया कहाँ से, सॉरी रुपया जाता कहाँ पर, सबसे अधिक खर्च भारत सरकार कहाँ हो जाता है। तो क्या बोले थे, तो सबसे अधिक खर्च कहाँ होती है, तो आप देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, पैसा में दिया मतलब कि परसेंटेज में दिया है, ये समझो आप कि 100 में बांटना है, ये भी 100 में बांटता है। यहाँ पर देखो सबसे अधिक क्या है, सबसे यहाँ देखो 22% है। कहाँ से है 22%, देखो करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, सबसे ज़्यादा पैसा चला जाता है किसको देने में, राज्य सरकार को देने में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक आपका यही होगा। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं था, इसलिए सिर्फ ऑप्शन था ब्याज अदायगी। ठीक है, उस क्वेश्चन में इसीलिए ब्याज बड़ा था, ये ऑप्शन नहीं था आपका, नहीं तो यही आपका होता फर्स्ट में। तो सबसे अधिक खर्च कहाँ करता है भारत सरकार, करों और शुल्कों में राज्य के हिस्सा में चला जाता है। उसके बाद देखो सबसे अधिक तो आपका आता है 20% यहाँ पर है ब्याज भुगतान करने में। ठीक है,
उसके बाद देखा जाए तो देखो यहाँ 16% है केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, ठीक है, ये थर्ड पर है। उसके बाद देखें तो आपका 8 ये देखो रक्षा भी 8%, केंद्रीय योजना भी 8%, ठीक है। तो यही तीन ही याद रखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे अधिक किस पर खर्च करते हैं, तो जो राज्य सरकार के हिस्सा है उसमें चला जाता है पैसा। उसके बाद ब्याज भुगतान में चला जाता है पैसा। थर्ड में केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है केंद्रीय, उस पर खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रम को एक बार आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो एफडीआई आपका अब बीमा क्षेत्र में 100% कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई आयकर व्यवस्था के अनुसार कितने रुपये इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब 12 लाख रुपए तक यदि आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। एक चीज़ आपको बता दें, यदि इसका कोई पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, आप क्लास तो आपको यहाँ मिलता है, इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं रिवाइज करने के लिए तो आपका पीडीएफ के लिए एक एप्लीकेशन है LK क्लासेस, ठीक है। तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी पर आपको मिलेंगे इसका पीडीएफ, ठीक है। आपका 2024-2025 का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप पर सभी पीडीएफ अपलोड है, बजट का भी, इकोनॉमिक सर्वे का भी, ठीक है, जितने भी हम क्लास करवाते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि 71वीं बीपीएससी का हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किए हैं और एक टेस्ट आपको डेमो के रूप में करवा चुके हैं, ठीक है। आप देख लेना, जो सेकंड टेस्ट हुआ था वो डेमो के रूप में करवा चुके हैं यूट्यूब पर, उसको एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन करना। जैसे आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि एग्जाम में छपने वाले ही प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम जैसे पैटर्न है। तो एक बार आप जाकर देख लेना यूट्यूब पर, उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 20 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा। तो याद रखना 1,28,650 करोड़ शिक्षा पर खर्च कितना करेंगे, 1,28,650 करोड़। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो 100 करोड़ आपका मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए किया गया है। ऑप्शन ए होगा। अब चलिए हम देखते हैं बजट का जो आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे और जिसको आप लोग बजट समझते हैं, ठीक है। ये बजट नहीं है, अब यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। यदि आएंगे भी ना तो इतना डाटा किसको याद रहेगा बताओ। तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे राजकोषीय घाटा, जैसे बजट का आकार, तो ये सब एग्जाम आएगा तो आप बना सकते हो। ये किसको याद रहेगा इतना बताओ। तो लेकिन यहाँ से प्रश्न आते भी नहीं है, जितने भी हम अभी तक हम क्वेश्चन करवाए हैं ना वहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए आप। देखो कुल बजट का आकार आपको पहले बता ही चुके हम 50,65,345 करोड़। इसमें कुल प्राप्तियाँ कितना है तो ये आप देख लो। कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना है तो ये आप डाटा याद कर सकते हो, कर लो। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है ये है, बस डाटा है। जैसे मेरे लिए वैसे आपके लिए याद ही करना पड़ेगा। कुल व्यय कितना है, ठीक है, कुल प्राप्ति के बराबर कुल व्यय होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाटा है, आप पीडीएफ में याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ याद होगा नहीं। हाँ, जो आपको याद करने योग्य है वो तो मैं क्वेश्चन में ऐड कर लिया हूँ। ये आपका बजट का आकार आपके एग्जाम में यदि आएंगे तो आपको बन जाएगा, याद रहेगा तो। और आपका ये जो है राजकोषीय घाटा, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रख लो, कर लो, ठीक है। 15,68,936 करोड़ और परसेंटेज में कहे जीडीपी का तो 4.4%। हाँ, राजस्व घाटा बोले तो ये आप याद रख लो। और जीडीपी का परसेंटेज देखो तो 1.5% है। प्रभावी राजस्व घाटा देखो तो 0.3% है। प्राथमिक घाटा देखो तो 0.8% है। बस डाटा के लिए आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। बस यही बात है, राजकोषीय घाटा के बारे में बताया गया आपको, ठीक है। लेकिन राजकोषीय घाटा यहाँ देखो, यहाँ पर है 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है। लेकिन आपका 25-26 में नहीं पूछेगा, यदि आपका 24-25 में पूछेगा तो ये मैं हालांकि आपको हम आर्थिक सर्वेक्षण पूरे करवा रखे हैं, ठीक है।
तब आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो को देख लेना। तो लेकिन यहाँ पे देख लो 24-25 में राजकोषीय घाटा पूछे तो जीडीपी का 4.9% होगा, ठीक है। ये इतना आप ध्यान रखना, लेकिन इसमें संशोधित करके 4.8% कर दिया है, तो आप संशोधित वाला याद रखो 24-25 का 4.8%, ठीक है। तो ये था कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग क्लास करवाने के लिए, ठीक है। तो जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना आपका दोस्त होगा सबको शेयर कीजिए। कितना लोग तो ये सोचते हैं ना, मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर मैं शेयर नहीं कर सकता, क्यों, तो दूसरा स्टूडेंट पढ़ लेगा तो उसका भी नंबर आ जाएगा एग्जाम में, कट ऑफ बढ़ जाएगा। भाई अपने पढ़ने पर सिर्फ ध्यान देंगे, दोस्त हैं वो नहीं पढ़ेंगे। भाई ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो कि सबका जॉब हो, ठीक है। ऐसे क्यों सोचेंगे कि इसका ना हो मेरा हो जाए, सबका हो। जो मेहनत करेंगे उसका होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतना अच्छे से क्लास करवाऊंगा। अब आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो और मैं क्लास लेकर आऊँगा अच्छे से अच्छे, ठीक है। इसलिए कहते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।